हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो बात कर रहे हैं ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इसमें क्या रहेगा कि कोई इंडिविजुअल है, उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको बनाना है। और आज हम डिबेंचर्स पे बात कर रहे हैं। इसने पैसे डिबेंचर्स पे इन्वेस्ट किए हैं और डिबेंचर्स पे एक बात होती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, प्लस इंटरेस्ट की डेट भी फिक्स्ड होती है और इंटरेस्ट आपको हमेशा फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स पे मिलता है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका क्वेश्चन है, ये अप्रैल 2010 TYBCom अक्टूबर 2015 में भी पूछा है और 2010 में भी पूछा है, 2 बार आया है। और बाकी स्टूडेंट्स, बाकी कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चन रहता है। तो इसमें कैसा है, इसका फॉर्मेट पहले देख लेते हैं। आपको ऐसा लिखना है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर तुषार, मतलब जो भी पर्सन का नाम रहेगा वो आपको लिखना है। इन्वेस्टमेंट इन 6%, ये 6%, 10%, 12% कुछ भी हो सकता है। डिबेंचर्स इन एक्सलेंट लिमिटेड, जिस कंपनी के डिबेंचर्स है वो कंपनी का नाम यहाँ आएगा। एंड फॉर द ईयर एंडेड, आपकी ईयर एंडिंग डेट क्वेश्चन में दिया रहेगा 31 मार्च 2013, 14, 15 कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके 2 साइड है, ये सेंटर साइड है, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है आपको। और ये डेट, कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन हुआ, डिबेंचर्स परचेस किए होंगे और सेल किए होंगे मिस्टर तुषार ने। तो परचेसेस आपको डेबिट साइड लिखनी है, ये डेबिट साइड है यहाँ तक, और यहाँ से आपका क्रेडिट साइड स्टार्ट होता है। तो परचेसेस आप डेबिट साइड लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ये डेट का कॉलम है, यहाँ पे आप डेट लिखते हैं। पर्टिकुलर्स मतलब अगर आपने परचेस किया तो आपको बैंक लिखना पड़ेगा, अगर स्टार्टिंग का बैलेंस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जैसा रहेगा वो है। फेस वैल्यू, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू क्वेश्चन में अगर नहीं दी है तो 100 रुपीज़ लेना है, अदरवाइज़ वो 100 या 1000 रुपीज़ ऐसे कुछ देते हैं। तो फेस वैल्यू चेंज नहीं होती, फेस वैल्यू डिबेंचर्स की 100 रहेगी। तो पूरे सम में वो एक डिबेंचर्स इक्वल टू 100 रुपीज़ फेस वैल्यू का हो गया। ये इंटरेस्ट का कॉलम है, आपको इंटरेस्ट पे किया आपने, डिबेंचर्स आप परचेस करते हैं तो इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो वो आप यहाँ लिखेंगे। और कॉस्ट, डिबेंचर्स क्या प्राइस में आपने परचेस किया वो उसके लिए ये कॉलम है कॉस्ट। सेम कॉलम यहाँ पे रिपीट किया आपने। डेट, कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन हुआ, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स 100 रुपीज़ रहेगी जैसे मैंने बताया, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। तो जो कॉलम डेबिट में है वही कॉलम्स क्रेडिट में भी है। तो अभी आप जरा क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे मेंशन किया है, कोई मिस्टर 1 अप्रैल 2010 को आपका ईयर स्टार्ट होता है। 200 जो है वो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है और ये जो 6% है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। डिबेंचर्स के आगे ये 6%, 10% या 12% जो भी रहेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जो डिबेंचर्स आपने खरीदे हैं उस पर आपको कंपनी 6% इंटरेस्ट पे करेगी। 100 ईच ये फेस वैल्यू है, 100 रुपये ईच बोला है, तो 200 डिबेंचर्स हैं। एक डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 है, तो यानी कि आपके पास टोटल 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं। ये 20,000 कैसे हो गया, 200 इंटू 100, ठीक है। ऑफ एक्सलेंट लिमिटेड, ये वो कंपनी जिसके डिबेंचर्स आपने खरीदे हैं। वेर हेल्ड मतलब आपके पास पहले से ही हैं, ये आज आपने नहीं खरीदे, ये आपने लास्ट ईयर या उससे पहले कभी खरीद के रखे हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट करके आपने खरीदे हैं। आपने मतलब उसका नाम है मिस्टर तुषार, एट ए कॉस्ट ऑफ 18,200। 18,200 जो है कॉस्ट है, ये आपने 18,200 में डिबेंचर्स खरीदे हैं। तो इन शॉर्ट ये फर्स्ट लाइन का मतलब ये हुआ कि आपका ईयर 1 अप्रैल 2012 को स्टार्ट होता है, आपके पास 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं जिसपे कि 6% इंटरेस्ट है और ये परचेज़ किए आपने 18,200 में। अच्छा, उसके आगे कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करती है। इंटरेस्ट का ये जो 6% है ये रेट भी फिक्स्ड होगा, प्लस ये डेट भी फिक्स्ड होती है। कंपनी हर साल 1 मई और 1 नवंबर को साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करते हैं। इस सम में 1 मई 1 नवंबर है। मोस्ट ऑफ द सम्स में 31 मार्च, 30 सितंबर या 30 जून एंड 31 दिसंबर रहेगा। जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू दैट आपको सॉल्व करना है। तो 1 मई एंड 1 नवंबर की डेट है, मतलब 1 मई को मिला, उसके बाद 1 नवंबर को मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट मई में मिलेगा, नवंबर, देन मई, नवंबर, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। तो आज आपकी डेट है 1 अप्रैल 2012, तो यानी कि आपने लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब रिसीव किया होगा, नवंबर 2011 में आपने इंटरेस्ट रिसीव किया होगा। नवंबर 2011 में आपने इंटरेस्ट रिसीव किया होगा और उसका नेक्स्ट इंटरेस्ट आपको मई 2012 में मिलेगा। ठीक है। तो 1 अप्रैल 2012 आपकी डेट है। तो देखिए आप सॉल्यूशन में देखते हैं, यहाँ पे 2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 है और 18,200 है, तो आपने वहाँ पे देखा। अच्छा, ये 500 कैसे आया। अच्छा, ये एक बात क्लियर हो गई कि आज अप्रैल 1 है बैलेंस ब्रॉट डाउन की, और लास्ट इंटरेस्ट आपको नवंबर में मिला था।
तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2012, ये वर्किंग नोट है, 5 महीने का होता है। 5 महीने कैसे हो गए, अगर आप 1 नवंबर 2011 जो लास्ट डेट है वो डेट से लेके आज तक आप इंटरेस्ट काउंट करोगे तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा और आपकी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स है 20,000, 6% इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट और 5 मंथ्स का है तो 5/12, तो आपका इंटरेस्ट हो गया 500। सो वो इंटरेस्ट के कॉलम में आपने 500 लिखा, तो ये हो गया आपका 500 रुपीज़। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। डेट बैलेंस ब्रॉट डाउन इसलिए लिखा क्योंकि ये बैलेंस पहले से ही था आपके पास, इस साल नहीं परचेस किया आपने। 20,000 फेस वैल्यू है, 500 इंटरेस्ट है एंड अमाउंट इज़ 18,200। कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन में फिर ये ट्रांजेक्शन्स हैं, द फॉलोइंग अदर ट्रांजेक्शन्स वेर एंटर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। मिस्टर तुषार ने ये सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं, कुछ परचेज़ हैं और कुछ सेल हैं। कितने डिबेंचर्स परचेस किए, कितने डिबेंचर्स सेल किए वो हैं और उनकी ये अमाउंट है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे। 1 अप्रैल 2012 मतलब पहली तारीख को ही उसने 100 डिबेंचर्स सेल किए, बेच दिए और 98 में बेचा है, 98 में बेचा और कम इंटरेस्ट है। अच्छा, अब ये कम इंटरेस्ट क्या होता है बात करते हैं। आपने 100 डिबेंचर्स बेचे 1 अप्रैल को, तो अभी भी 1 अप्रैल की डेट है, मतलब आपको लास्ट इंटरेस्ट अभी भी नवंबर में ही मिला होगा, उसके पहले मिला नहीं। तो आपने ये डिबेंचर्स किसी इंडिविजुअल को बेच दिए, 98 रुपीज़ में एक डिबेंचर्स बेचा, तो 100 × 98 मतलब आपको 9,800 रुपीज़ उस पर्सन से मिला है, 9,800 रुपीज़ उस पर्सन से मिला है, प्लस 9,800 टोटल अमाउंट आपको उस पर्सन से मिली है जिसमें कि इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। कम इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट इज़ इंक्लूडेड इन दिस अमाउंट। अच्छा, इंटरेस्ट कौन सा, देखिए आपको लास्ट इंटरेस्ट नवंबर में मिला, उसके बाद कंपनी मई में देगी, लेकिन उससे पहले ही आपने 1 अप्रैल को 100 डिबेंचर्स किसी इंडिविजुअल को बेच दिए। जब आप बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सामने वाला आदमी आपको 5 महीने का इंटरेस्ट भी देगा। 5 मंथ्स क्यों, अगर नवंबर से लेके अप्रैल तक आप काउंट करेंगे तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है, तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट भी आप उससे रिसीव करेंगे और वो पर्सन आपको देगा। तो आप 5 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। 100 डिबेंचर्स है, एक डिबेंचर 100 रुपये का है, तो 100 डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 10,000 हो जाएगी। ठीक है, डिबेंचर्स। तो यहाँ पे वर्किंग देखते हैं जरा एक मिनट। देखिए सेकेंड वर्किंग, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 को आपने जो डिबेंचर्स बेचे उन पे इंटरेस्ट 5 महीने का बनता है, नवंबर से लेकर अप्रैल तक। 10,000 पे 6% इंटू 5/12, तो ये कैलकुलेट कीजिए आप, आपको मिलेगा 250। मतलब जो डिबेंचर्स आपने बेचे उन पे आपको 250 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ डिबेंचर्स ऑन 1 अप्रैल 2012। ऑब्वियसली आपने डिबेंचर्स बेचे तो आपको पैसे मिलेंगे। 100 × 98 मतलब 9,800 आपको मिला है, उसमें 250 इंटरेस्ट का अमाउंट है। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इसके अंदर 9,800 में 250 इंटरेस्ट के लिए पे किया है, सो रिमेनिंग 9,550 इज़ पेड फॉर द डिबेंचर्स। ठीक है, तो अब आप डिबेंचर्स के कॉलम में यहाँ पे 9,550 लिखेंगे, 10,000 फेस वैल्यू आएगी और 250 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आएगा। सो ये हो गया आपका। और सेकेंड थिंग, कभी भी आप किसी को भी कुछ डिबेंचर्स बेचते हैं तो ऑब्वियसली या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला है हमारा। यहाँ पे देखिए, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर सोल्ड इक्वल टू टोटल ऑफ डेबिट साइड। टोटल ऑफ डेबिट साइड मतलब वो आपने अभी जो कॉस्ट कॉलम देखा था उसकी डेबिट साइड का टोटल करना है, माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड मतलब कॉस्ट कॉलम की ही क्रेडिट साइड का टोटल करना है। दिस होल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, सॉरी टोटल ऑफ डेबिट साइड है ये, टोटल ऑफ डेबिट साइड फेस वैल्यू कॉलम माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड फेस वैल्यू कॉलम इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर सोल्ड। सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी, ये डेबिट साइड की कॉस्ट का टोटल करना है माइनस क्रेडिट साइड की कॉस्ट का कॉलम। ठीक है, तो अभी तक मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ उससे पहले आपके पास ये सिंगल ट्रांजैक्शन था, इससे पहले कोई ट्रांजैक्शन था ही नहीं। तो कॉस्ट की टोटल है 18,200। ये ट्रांजैक्शन बाद में है, ये पूरा सम सॉल्व हो गया इसलिए आपको ये सब दिख रहा है, बट ये ट्रांजैक्शन जब सॉल्व हो रहा था तो सिर्फ यहीं तक सॉल्यूशन था। 18,200 माइनस क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं था तो वो कुछ नहीं आएगा। सो 18,200
ये 1 अप्रैल 2012 है और डेट अप्रैल 1 है, 12 नहीं, मिस प्रिंट हुआ है। अच्छा, 18,200 ये डिबेंचर्स थे आपके पास। जो 200 डिबेंचर्स का प्राइस है 18,200 डिवाइडेड बाय 20,000 फेस वैल्यू है इनटू 10,000 जो डिबेंचर्स बेचे उनकी फेस वैल्यू। तो आपने जो डिबेंचर्स बेचे उनकी कॉस्ट आ रही है 9,100। आपने जो डिबेंचर्स बेचे उनकी कॉस्ट आ रही है 9,100 और आपने बेचा है 9,550 में। तो 9,550 में आप बेच रहे हैं तो 9,100 कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो आपको 450 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको ये क्या हुआ। यहाँ पे ऐसा है, ये ट्रांजेक्शन से पहले सिर्फ ये ट्रांजेक्शन है 18,200 डिवाइड बाय दिस 20,000, मतलब टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कॉस्ट कॉलम की डेबिट साइड का टोटल डिवाइडेड बाय 20,000 इनटू 100 नहीं 10,000 जितने डे फेस वैल्यू की डिबेंचर्स आपने बेची है उसके हिसाब से 9,550 में आपने बेचा। कॉस्ट आपकी आ रही थी 9,200, सो 250 रुपीज़ का 450 रुपीज़ का प्रॉफिट है और प्रॉफिट आप डेबिट साइड लिखेंगे। प्रॉफिट आपको डेबिट साइड लिखना है। एक बार फिर से देखते हैं वर्किंग में। 9,100 आया था कैलकुलेट करके, 9,550 में बेचा, सो 450 का प्रॉफिट है। 9,550 माइनस 9,100 तो आपको 450 का प्रॉफिट हुआ है, वो आप डेबिट में लिखेंगे। यहाँ पे कौन सी डेट को ये ट्रांजैक्शन हुआ है, अप्रैल 1 को, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 450। तो ये ट्रांजैक्शंस तक हो गया आपका। उसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए वापस से। हाँ, क्वेश्चन में बोला है 1 अक्टूबर को आपने 100 डिबेंचर्स परचेज़ किए, लेकिन आपने नोटिस किया होगा आपकी इंटरेस्ट की डेट्स हैं मई और नवंबर, तो 1 अक्टूबर से पहले 1 मई आएगा। आपको डेट वाइज सॉल्व करना है और 1 मई को आपको इंटरेस्ट मिलेगा और किस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ देखते हैं। 1 मई को तक आपके पास 20,000 अमाउंट के डिबेंचर्स थे, 20,000 थे, जिसमें से कि 10,000 आपने बेच दिए। 20,000 थे आपके पास जिसमें से कि 10,000 आपने बेच दिए। आपके खाली यही ट्रांजैक्शंस आएंगे अप्रैल तक के, सिर्फ इतने ही ट्रांजैक्शंस आएंगे, इसके नीचे के नहीं आएंगे। ठीक है, ये ऊपर के जो ट्रांजैक्शंस हैं वही आएंगे। तो ये 20,000 है आपके ऊपर, वहाँ पे 10,000 आपने बेच दिया तो बचा हुआ अमाउंट आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10,000। ये 10,000 कैसे हो गया, आपके 20,000 में से 10,000 निकल गए तो 10,000 पे 6% को 6 मंथ्स। ठीक है, वापस से सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमने ये जो 10,000 लिया था, ये ट्रांजैक्शंस बाद में आए थे, तो आपने 20,000 पे 10,000 लिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये था, अक्टूबर 1 को आपने 100 डिबेंचर्स परचेज़ किए तो डेबिट साइड लिखना है, सेल किया तो क्रेडिट साइड लिखना है, और 104 रुपीज़ में परचेज़ किया और एक्स इंटरेस्ट है। तो अब हम बात करते हैं 100 डिबेंचर्स परचेज़ किए आपने, डेबिट साइड आप लिखेंगे 104, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 इंटू 100 10,000 आपने परचेज़ किया है। 104 इंटू 100 10,400। यहाँ देखिए सॉल्यूशन में अक्टूबर 1 आपने परचेज़ किया तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो आपने 2 बैंक अकाउंट लिखा। 10,000 इसलिए आ गया क्योंकि 100 डिबेंचर्स इंटू 100 है, और 10,400 104 रुपीज़ का एक डिबेंचर्स है। एक्स इंटरेस्ट है, मतलब उसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। यहाँ पे कम इंटरेस्ट था इसलिए आपने इंटरेस्ट माइनस किया था। एक्स इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करना। और ये 250 इंटरेस्ट कैसे हो गया, ये आपका जो 10,000 का अमाउंट है इस पर आपने 6% कैलकुलेट किया। 6% कैलकुलेट किया, पीरियड कितना आएगा, आपको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, मई 1 को मिला था। मई 1 को आपने इंटरेस्ट ले लिया है, तो मई 1 से लेके अक्टूबर 1 तक आप काउंट कीजिए, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 मंथ्स, सितंबर 5 मंथ्स सॉरी, तो 10,000 पे ये आपका 5 मंथ्स का इंटरेस्ट है। से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स परचेज ऑन 1 अक्टूबर फॉर 5 मंथ्स, जो आपने 1 अक्टूबर को डिबेंचर्स परचेज किए उन पे 5 मंथ्स का इंटरेस्ट फ्रॉम 1 मई टू 1 अक्टूबर, 10,000 पे 6% फॉर 5 मंथ्स, ये हो गया आपका 250। ठीक है,
सो 250 आपका इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे, 10,400 परचेज हो गया, ख़त्म हो गया। परचेज हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालना है, बट जब भी आप डिबेंचर सेल करेंगे तो आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। अक्टूबर 1 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 दिसंबर का है, लेकिन 1 दिसंबर से पहले आपकी 1 नवंबर इंटरेस्ट की डेट ड्यू हो गई है। इंटरेस्ट की डेट ड्यू हो गई, 1 नवंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे आएगा वो हम देखते हैं। 1 नवंबर तक जितने डिबेंचर्स हमारे पास होंगे उस पर इंटरेस्ट हमको मिलेगा। तो 1 नवंबर से पहले की जो डेट्स हैं उन पे ही हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिसंबर वाले ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये डेट तक 1 नवंबर तक आपके पास डेबिट में, मैं फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है इसलिए फेस वैल्यू के कॉलम को देख रहा हूँ। 20 + 10 30,000 है, जिसमें से कि 10,000 आपने बेच दिए, टोटल 30,000 हो रही है डेबिट की। टोटल 20,000 पहले से ही थे, 10,000 फिर खरीदे थे, सो टोटल 30 हो गया, जिसमें से कि 10,000 हमने बेच दिए। सो अब हमारे पास रिमेनिंग है 30 - 10 20,000, तो 20,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 1 नवंबर को जो आपको इंटरेस्ट मिला 20,000। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये 20,000 कैसे आया। 20,000 30,000 - 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12 600 रुपीज़। सो नवंबर 1 बाय बैंक 600, ये 20 + 10 30 - 10,000 पे, 20 + 10 30 - 10 = 20,000 पे 6% फॉर 6 months 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट आएगा। नवंबर और मई में आपको हाफ ईयरली मतलब पूरे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लेना है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिसंबर 1 को उन्होंने 20,000 डिबेंचर्स परचेस किए। आप यहाँ आ जाइए, दिसंबर 1 को इन्होंने 200 डिबेंचर्स परचेस किए, 97 कम इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो आपको इंटरेस्ट डिडक्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं 20,000 × 100 मतलब फेस वैल्यू तो 20,000 हो गई। अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, और इंटरेस्ट आपने लास्ट नवंबर में रिसीव कर लिया है और आज 1 दिसंबर है, ये ट्रांजेक्शन 1 दिसंबर का है, तो बीच में सिर्फ एक ही मंथ आता है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा। 20,000 पे फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। 20,000 पे 6% फॉर 1 मंथ आप कैलकुलेट कीजिए, आपको 100 रुपीज़ मिलेगा। और 19,300 कैसे हो गए, ये एक्चुअली 194 है। आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो आपने 200 डिबेंचर्स परचेस किए, 97 का एक है, तो 200 × 97 200 × 97 तो आपका अमाउंट आता है 19,400, बट उसमें 100 रुपीज़ इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट आपको माइनस करना है, तो आपने 100 रुपीज़ डिडक्ट किया, 100 रुपीज़ डिडक्ट किया तो आपको मिल गया 19,300। सो इस तरीके से आपने यहाँ पे 19,300 लिखा है, ठीक है। ये भी परचेस का ट्रांजेक्शन हो गया, दिसंबर 1 का ट्रांजेक्शन हो गया। अब आप इस क्वेश्चन में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 फरवरी का। 1 फरवरी का 100 डिबेंचर्स बेचे आपने 97। अब एक्स इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस नहीं होगा, तो 100 फेस वैल्यू 100 × 100 10,000 और 97 का एक है, तो 100 × 97 मतलब 9,700। यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं। सेल किया तो क्रेडिट साइड आएगा, डेट ऑफ सेल इज़ February 1 अब 2013 हो जाएगा। सेल किया तो आप बैंक लिखेंगे, क्रेडिट साइड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेल किया। ये 10,000 कैसे हो गया, 100 × 100। अच्छा, और 97 × 100 कम इंटरेस्ट था, सॉरी एक्स इंटरेस्ट था, इसलिए माइनस नहीं हुआ इंटरेस्ट। एक कम इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट डिडक्ट होता था। अच्छा, ये 150 कैसे हुआ इंटरेस्ट, लास्ट इंटरेस्ट भी अभी आपको नवंबर में ही मिला था, तो आप नवंबर से लेके फेब काउंट कीजिए कितने मंथ्स होते हैं। नवंबर में आपने इंटरेस्ट रिसीव किया था, आज फेब 1 है, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। नवंबर, दिसंबर, जैन 3 मंथ्स का। सो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 10,000 पे 6% इंटू 3/12 आप कैलकुलेट कीजिए, आपको 150 मिलेगा, ठीक है।
सो ये हो गया 150। और उससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम, अब आपने बेचा है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होगा। आइदर प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। प्रॉफिट हुआ होगा तो हम डेबिट में लिखेंगे, लॉस हुआ होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पूरा डेबिट का टोटल आपको करना है। ठीक है, रूल हमारा क्या होता है कि आपकी कॉस्ट की टोटल होती है माइनस उसमें से कॉस्ट ही लेस कर रहे हैं, जो बेचा उसको छोड़ के। हाँ, ये ट्रांजेक्शन से पहले का जो आपने सेल किया है वो वाला ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, जो आपने सेल किया है वो वाला ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। सो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 9550 है। ये ट्रांजेक्शन से पहले के जितने भी है कॉस्ट कॉलम है, तो कॉस्ट कॉलम में ये 18200 प्लस 450 प्लस 10400 यहाँ देखिए वर्किंग में है। ये डेबिट की टोटल 18200 प्लस 450 प्लस 10400 ये डेबिट में थे सारे, माइनस 9550 क्रेडिट में था। दिस होल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू वाला कॉलम। फेस वैल्यू वाला कॉलम ये आप देख लीजिए, यहाँ पे फेस वैल्यू वाला कॉलम ये 20,000, ये 20,000, ये 20,000 ये वाला कॉलम इसका टोटल है। ये 20,000 प्लस 10,000 प्लस अगेन 20,000, इन तीनों की टोटल माइनस क्रेडिट, ये क्रेडिट में ये वाला टोटल, इसकी टोटल। तो नेक्स्ट इज़ ये टोटल दिस, ये सॉल्व किया आपने इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर सोल्ड, जो डिबेंचर्स आपने बेचे हैं वो आएंगे 10,000, और ये कैलकुलेट करके आपको आ रहा है 9,700। मतलब आपने जो डिबेंचर्स बेचे उनकी कॉस्ट है 9,700 और आपने बेचा भी 9,700 में ही है। आप देख लीजिए आपकी सेलिंग प्राइस भी 9,700 है। सो देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस, ये ट्रांजेक्शन पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हुआ, तो ये ऐसे लिख दीजिए। इतना होने के बाद सम हो गया आपका। अब आपको टोटल करनी, बैलेंसिंग करनी है। तो फेस वैल्यू की डेबिट साइड का टोटल हम करेंगे 20 प्लस 10 प्लस 20, दिस टोटल इज़ 50। सेम टोटल आप यहाँ लिखोगे 50,000 और फिर 20 प्लस 10 20, तो डिफरेंस ये 30,000 कहाँ से आया, डिफरेंस है। आप इसके लिए लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस को हम कैरिड डाउन लिखते हैं, और ये March 31 हो गया आपका। अच्छा, अब आज March 31 है, तो लास्ट इंटरेस्ट नवंबर में मिला था, वो डेट से लेके मार्च तक कितने मंथ्स हो गए, बीच में आते हैं नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 मंथ्स हो गए। तो ये 30,000 पे भी आपका 5 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। 30,000 पे आप 5 मंथ्स का इंटरेस्ट लोगे, सो वो हो जाएगा आपका 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% इंटू 5 डिवाइड बाय 12। तो ये आप कैलकुलेट कीजिए, आपको मिलेगा 750। 30,000 पे 6% फॉर 5 मंथ्स, ये हो गया आपका 750 यहाँ पे है। और फिर आपने इसकी टोटल की है, इंटरेस्ट कॉलम की टोटल की है, और माइनस ये डेबिट की टोटल, और जो डिफरेंस है 1200, इसको आप लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फेस वैल्यू और कॉस्ट की डेबिट की टोटल ज़्यादा आती है, इंटरेस्ट की क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी, और वो डिफरेंस आपको यहाँ लिखना है। कॉस्ट में भी आप ये टोटल करोगे माइनस क्रेडिट साइड टोटल, और फिर बैलेंस आएगी। सो दिस वे ये सम हो गया आपका। ओके, थैंक यू।